शुभ अपराह्न बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों 8वीं कक्षा तक विद्यालय बंद है। हम लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे। हम लोग आज की ऑनलाइन क्लास में गणित पढ़ेंगे। तो गणित में बच्चों हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रमिति का मतलब है बच्चों ज्यामिति जो आकृतियाँ हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना, उनका परिमाप ज्ञात करना। तो आप पिछली कक्षाओं में कई बंद समतल आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे। जैसे आप त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। त्रिभुज के बारे में, ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरा एवं बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर जो भुजाएं हैं बच्चों, ए बी पहली भुजा है, दूसरी भुजा बी सी है, तीसरी भुजा सी ए है। एक कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। इसी तरह से शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और शीर्ष सी है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप के लिए हम, परिमाप का मतलब क्या है? परिमाप का मतलब ज्यामिति आकृति, बंद समतल आकृति की कुल दूरी। मतलब जब त्रिभुज की परिमाप के बारे में हम बात करते हैं तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग हम जानते हैं। ए बी की लंबाई कितनी, बी सी की लंबाई कितनी और सी ए की लंबाई कितनी। ये जब तीनों भुजाओं की लंबाई का योग करेंगे तो इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। यानी कि त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का जो, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तीनों भुजाओं की जो माप होगी उनका हम जब योग करेंगे तो त्रिभुज का परिमाप होगा। इसी तरह से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब कि यह जो बंद आकृति है, ये बंद समतल आकृति है, यह कितने क्षेत्रों को घेरा हुआ है, कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो जब इस क्षेत्र की माप करेंगे तो उसे ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है? तो आधार है इसका BC। ऊंचाई क्या है? तो इस शीर्ष से इस आधार पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है और उस लंबवत रेखा की जो माप होती है यह शीर्ष लंब या ऊंचाई कहलाता है। तो यहाँ पर AD जो है यह ऊंचाई है, शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना आधार और गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई। इसी तरह से दूसरी बंद समतल आकृति आप लोग जाने होंगे, ये है आयत। आयत में 4 भुजा होती है। चारों भुजा में 2 भुजा लंबाई और 2 भुजा चौड़ाई कहलाती है। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लंबाई में और समानांतर होती है। जिस तरह से ये आपस में दोनों बराबर हैं लंबाई में, उसी तरह से ये भी आमने सामने की जो भुजाएं हैं आपस में लंबाई में बराबर है। अगर ABCD यह आयत है तो AB और CD की लंबाई बराबर होगी। AD और BC की लंबाई यानी कि जो माप है भुजा की वो बराबर होगी। तो ये आयत का प्रकृति है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। तो इस आयत का परिमाप कितना होगा? तो आयत के परिमाप के लिए यानी कि इसके जो आकृति है यह, इसकी कुल दूरी यानी कि इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को जब हम जोड़ेंगे तो यह आयत का परिमाप होगा। तो इसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप होगा। तो इसका सूत्र होगा बच्चों, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई।
मतलब ये कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुना कर देंगे तो आयत का परिमाप होगा। उसी तरह से इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये जो आयत है वह कितने क्षेत्र में पसरा हुआ है, यह क्षेत्रफल कहलाता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यह बच्चों आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। इसी तरह से दूसरी जो आकृति है बंद और समतल आकृति, ये आयत से मिलता जुलता है। ये आकृति आप देख रहे हैं, इसमें चारों भुजाएं जो है लंबाई में बराबर है। तो इस तरह की आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर और समान लंबाई की होती है, चारों भुजा की जो लंबाई होगी वो समान माप की होगी। तो इस तरह की आकृति को हम कहते हैं वर्ग। यह बच्चों वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो चूंकि भुजा की लंबाई समान है, तो एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई, चौथी भुजा की लंबाई को जोड़ेंगे तो ये वर्ग का परिमाप होगा। यानी कि एक भुजा की जो लंबाई होगी उसमें अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो चारों भुजाओं का योग का आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वह वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुना। उसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत के क्षेत्रफल के बाद समय आप देख रहे थे कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, यानी कि भुजा स्क्वायर। भुजा में भुजा से जब गुना होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि भुजा की लंबाई जो होगी उसका वर्ग अगर हम निकालते हैं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह से बच्चों ये बंद और समतल आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल हम निकालते हैं, इनका एक सूत्र है। आइए हम कुछ उदाहरण देकर के बात करते हैं। जैसे यह त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार मान लिया कि 15 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब की दूरी मान लिया 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ 1/2 गुना आधार कितना है? 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 10 सेमी। अब 1/2 गुना 15 सेमी गुना 10 सेमी है। इसका अब हम हल करेंगे तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा? भागा लगेगा 5 बार में। अब कितना आ गया? 15 सेमी गुना 5 सेमी बराबर 15 × 5 = 75, और सेमी में सेमी से गुना होगा तो सेमी स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 75 वर्ग सेमी होगा। इसी तरह से आइए हम इसका उदाहरण लेते हैं। मान लिया कि आयत है, इसका परिमाप, इसकी जो लंबाई है मान लिया 20 सेमी है और चौड़ाई जो है ये 10 सेमी है। तो दोनों चीज हम निकालते हैं, आयत का परिमाप भी और आयत का क्षेत्रफल। तो आइए आयत का परिमाप पहले निकालते हैं। तो आयत का परिमाप क्या है? आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि दोनों लंबाई को और दोनों चौड़ाई को जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप निकलेगा। तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2 गुना लंबाई कितना है? लंबाई है 20 सेमी और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 10 सेमी। तो 2 गुना 20 और 10 कितना आ गया? 30 सेमी। 2 में 30 से गुना हुआ तो कितना होगा? 60 सेमी, यानी कि आयत का परिमाप यहाँ 60 सेमी। इसी तरह से
आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई कितनी है? लंबाई है 20 सेमी, तो 20 सेमी, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 10 सेमी, 10 सेमी। अब दोनों में गुना होगा, तो 20 में 10 से गुना होगा तो 200, और सेमी में गुना होगा तो सेमी स्क्वायर। 200 वर्ग सेमी आयत का क्षेत्रफल है। इसी तरह से मान लिया कि वर्ग का निकालना है, तो वर्ग का मान लिया कि यह 12 सेमी की एक भुजा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग के परिमाप का सूत्र बच्चों याद करिए, क्या मैंने लिखवाया था? चारों भुजाओं का जोड़ होता है। तो चारों भुजा का जोड़ का मतलब कि एक भुजा बराबर है, एक ही चारों भुजा समान लंबाई की है। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। भुजा कितनी है? भुजा है 12 सेमी, तो 4 गुना 12 सेमी यानी कि 48 सेमी। ये 48 सेमी वर्ग का परिमाप हुआ। इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 12 सेमी है, तो 12 सेमी का स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 सेमी स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी हुआ। 144 सेमी स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 144 वर्ग सेमी। तो इस तरह से बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उस प्रश्न को आप घर से बनाकर लाएंगे। प्रश्न है, 2 प्रश्न बच्चों हम लोग बनाकर लाएंगे आप लोग। वह है, पहला प्रश्न है, एक आयताकार आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, तो आंगन का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का की एक भुजा 20 मीटर है, तो मैदान का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यह बच्चों आपके लिए 2 प्रश्न हो गए। हम लोग ऑनलाइन क्लास में यही 2 चर्चा करेंगे। अभी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, आप
सावधान रहिए, सजग रहिए। बाहर जब निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। अभी जो 15 साल से ऊपर के जो किशोर किशोरियां हैं उनके लिए कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। आपके घर में जो भी 15 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी कोरोना से बचाव का टीका नहीं लिया है तो टीका ज़रूर ले लें। आप उनसे अनुरोध करें कि अभी जो कोरोना का टीका है वही एकमात्र है बचने का तरीका है। तो आप ज़रूर सावधानी बरतिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए और फिर हम लोग अगले दिन ऑनलाइन कक्षा में मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।